घर में जितनी समस्याएं हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, उनको लेकर के हम बार बार ये सोचते हैं कि ऐसा है क्यों, ये हमारा दुर्भाग्य है, शायद ये हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। ये सोच करके मन को दुखी करते रहते हैं। लेकिन विचारणीय बात यह है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, ज्ञानी जनों ने, उन्होंने इतना कुछ खोज करके हमें दिया। उन्होंने कहा, समझाया, बताया, लेकिन संभवतः हम उनके उस निर्देश की उपेक्षा कर रहे हैं। एक बार यदि उनके निर्देशों का अनुपालन कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या से हम निकलने में समर्थ हो सकते हैं। हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक समय ऐसा आने वाला है कि जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। ये निर्णय नहीं कर पाएगा कि मेरे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। और इस भाग दौड़ की जिंदगी में वो यदि किसी से बात भी करेगा तो उसकी बात को पूरा नहीं सुनेगा, उसको अधूरा सुनेगा। और अधूरा सुनने का परिणाम ये होगा कि व्यक्ति कुछ का कुछ कर बैठेगा। एक व्यक्ति जिसने बड़े प्रेम से एक बिल्ली पाली, उससे इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि उसको अपने साथ सुलाना, बिठाना और साथ साथ उसके रहना, खेलना, खिलाना सब कुछ होता था। संयोग की बात कि एक बार वो बिल्ली उसकी बीमार पड़ गई। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि इसका उपचार कराऊं। उस उपचार के लिए उसने प्रयत्न किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। उसने अपना दुख, अपनी पीड़ा अपने मित्र को समझाई, बताई। कहा कि मित्र, मेरी बिल्ली बहुत दुखी है, बीमार है, अस्वस्थ है, मैं क्या करूं उसके लिए, जल्दी बताओ, मेरे पास समय बहुत कम है। मित्र ने कहा कि देखो, मैंने भी एक बार बिल्ली पाली थी और वो बिल्ली जब एक बार बीमार पड़ी तो मैंने एक कार्य किया कि मैंने उस बिल्ली को थोड़ा सा प्रयास किया कि इसके इस रोग को दूर करने के लिए मिट्टी का तेल मैंने उसको पिला दिया। अब जैसे उस व्यक्ति ने सुना, वो तुरंत सुनकर के वहाँ से भाग पड़ा और अपने घर पहुँचा। और जाकर के उसने सोचा कि जल्दी से बिल्ली को ठीक कर दे, और उसने मिट्टी का तेल लिया और बिल्ली को पिला दिया। अब बिल्ली मर गई। अब वो अपने मित्र के पास आया, कहा कि मित्र, तुमने क्या मुझे मूर्खतापूर्ण बात बता दी। आपने कहा कि मैंने बिल्ली को मिट्टी का तेल पिलाया। तो बोले कि आपने मेरी बात पूरी कहाँ सुनी। मैंने केवल इतना कह पाया कि मैंने बिल्ली को मिट्टी का तेल पिला दिया, और उसके बाद जो मैं आगे कहने जा रहा था तुमने सुना ही नहीं, आप तो भाग पड़े। मुझे आगे यही तो कहना था कि मैंने उसको मिट्टी का तेल पिला दिया और बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई, ये आपने सुना ही कहाँ। आधा अधूरा। इसलिए आधी अधूरी बात को अगर सुनेंगे तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा। पूरी बात को समझना, सुनना और उसके अनुसार आचरण करना, ये अति आवश्यक है। हम जल्दबाजी में, भागदौड़ में हम ये भूल जा रहे हैं कि हम जो ज्ञान हमको पूरा प्राप्त करना चाहिए, जिसके अनुसार हमको जीवन जीना है, जिसके अनुसार हमें अपने लक्ष्य को पाना है, उसमें हम कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। और उसका परिणाम ये निकलता है कि भला होने के स्थान पर बुरा हो जाता है। इसलिए आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम धैर्यपूर्वक सारी चीज़ को सुने और समझें, उसके बाद आचरण करें। आजकल सभी तो इतने ज्ञानी हो चुके हैं, सबको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और हमें सब ज्ञान है, हमें सब पता है। लेकिन ये देखिए कि अगर भगवान भी इस धरा पर आए तो भगवान ने भी बहुत प्रेम से, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ गुरु के ज्ञान को सुना,
रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई आती है कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। भगवान राम सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव वेद पुराणों का बखान कर रहे हैं और भगवान राम बड़ी शांति से बैठ करके उसको श्रवण कर रहे हैं। ये आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना कभी भी कष्ट से मुक्ति नहीं हो सकती। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, शास्त्र कहता है। इस सत्य को हम समझें, ध्यान दें, तो जीवन सुखमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह